वेलकम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नवीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो मेरा वीडियो रहेगा वो चैप्टर 1 है आपकी साइंस, जो आपकी बुक है साइंस का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये हमारा आज का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है इस चैप्टर में, और ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है, और आवर सराउंडिंग्स हमारे चारों ओर आसपास। मैटर्स मैंने पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं जिससे बने होते हैं, जो वस्तुएं हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट हैं, वो मैटर से बनी होती हैं। उनके बारे में हम इस पार्ट में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे चारों ओर आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें किस प्रकार के पदार्थ किससे बनी होती हैं। तो सबसे पहले जब बी लुक एट सराउंडिंग्स, जब हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं, बी सी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग, बहुत अनेक प्रकार की हमारे पास वस्तुओं की एक वैरायटी रहती है, जिनकी डिफरेंट शेप है, जिनकी आकार डिफरेंट है, जिनकी आकृति साइज डिफरेंट है, और टेक्सचर बनावट उनकी अलग अलग है। तो इस प्रकार हमारा जो यूनिवर्स है, विश्व है, जो ब्रह्मांड है, वो मेड अप ऑफ मटेरियल्स से बना हुआ है, जिससे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, मैटर, पदार्थ का नाम दिया है। हम देखते हैं कि जो हम सांस लेते हैं, एयर वी ब्रीथ, सांस लेते हैं, फूड जो हम खाना खाते हैं, स्टोन पत्थर, क्लाउड बादल, स्टार तारे, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स पशु, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक एक छोटी सी पानी की बूंद और एक छोटा सा रेत का कण जो है, जो कि वो सब किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ है। तो इस प्रकार जो पदार्थ है वो क्या करता है, उसमें ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्थान घेरता है, और जिसकी मास भी होती है। तो जो हमारे पुराने जो इंडियन फिलोसफर थे, भारतीय जो दार्शनिक थे, उनके अनुसार जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से बना होता है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्वों में पहला तत्व एयर हवा है, अर्थ पृथ्वी है, फायर आग है, स्काई आसमान है, वाटर पानी है। तो इस प्रकार जो हमारे जो इंडियन जो फिलोसफर थे, उनके अनुसार जो हमारा शरीर जो हमारे जो ब्रह्मांड है, जो मैटर है, वो किससे 5 तत्वों से बनी होती है। इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलोसफर, बाद में जब ग्रीक फिलोसफर आए तो उन्होंने भी जिस तरह इंडियन फिलोसफर ने जो बात कही थी उसी कंक्लूजन के ऊपर पहुँचे। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, जो आज के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, उसके भौतिक गुणों के कारण और केमिकल नेचर के कारण, रासायनिक गुणों के कारण जो है मैटर को विभाजित किया। इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो मैटर है, पदार्थ है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। इसकी भौतिक गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे कि मैटर क्या होती है, पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो जो मैटर है, पदार्थ है, उसका जो फिजिकल नेचर, जो उसका भौतिक गुण है, वो क्या होता है। तो नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जितने भी मैटर्स होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकलों से बनकर बनी होती है। इस प्रकार बहुत लंबे समय तक 2 सोच जो है इस पृथ्वी पर रही। 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, वन स्कूल थॉट ने कहा कि जितनी भी हमारी जो मैटर होती हैं, द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो लकड़ी के एक छोटे छोटे, जिस प्रकार लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, उसी प्रकार की मैटर होती है। दूसरी जो सोच थी उसमें कहा गया कि जो मैटर होती है वो छोटे छोटे रेत के कणों से बनी होती है। तो इस प्रकार 2 सोच जो है वो जागृत हुई। इस प्रकार एक्टिविटी में इसमें 1.1 है। तो इसमें कहा गया है कि एक बीकर में हम पानी लें, तो पानी में अगर हम यहाँ पानी लेते हैं और एक चम्मच है जिसमें सॉल्ट, नमक ले रखा है, अगर इसको हम घोल देंगे तो नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा। अर्थात उस पानी में, मैटर में कहीं ना कहीं जगह थी, जिस जगह को इस नमक ने ऑक्यूपाई किया और ये घुल गया। व्हेन वी डिजॉल्व द साल्ट इन वाटर, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं, द पार्टिकल ऑफ साल्ट्स गेट इनटू द स्पेस, उस आकार में बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, पानी के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो खाली जगह है उसमें चले जाता है, तभी तो वो घुलता है। अगर उसमें जगह ना होगी पानी के अंदर, कणों के अंदर, पार्टिकल के अंदर, तो नमक नहीं घुल पाएगा। ये हमारी पहली एक्टिविटी। दूसरी, हाउ स्मॉल आर दीज
पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये जो मैटर बनी होती है पदार्थ, इसके पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं? तो इतने छोटे हो सकते हैं कि ये जो हमारी समझ और सोच से भी परे हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी की है कि 2 और 3 क्रिस्टल जो है वो पोटाशियम पर मैग्नेट के लेने हैं, KMnO4 के। अगर हम 2 या 3 क्रिस्टल लें, डिजोल्व दैम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो एक बीकर में हमने 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर पानी लेना है। पानी लें और उसमें हम क्या करें, 2 या 3 क्रिस्टल जो हैं वो KMnO4 के डालें। तो उसमें डालने के बाद फिर हम एक टेस्ट ट्यूब लें, उससे 10 ml निकालें। फिर 10 ml को फिर दोबारा हम 100 मिलीलीटर पानी में घोल दें। फिर हमारे पास घोल बन जाएगा। फिर उस घोल से 10 ml दोबारा लें, उसको फिर दोबारा अगले 100 मिलीलीटर पानी में। तो हो क्या रहा है कि जो 2 और 3 क्रिस्टल हमने पानी में घोले थे, उनका रंग जो है वो धीमे धीमे आगे हम उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं, पानी और डालते जा रहे हैं। तो इस प्रकार, परंतु अंत में जाके वो फीका जरूर हो जाएगा। फिर भी उसमें जो घोल है उसमें पानी के, उसमें KMnO4 के 2 या 3 हल्के से क्रिस्टल फिर भी रह जाएंगे। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल। तो इस प्रकार हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि कितने छोटे पार्टिकल हो सकते हैं जिनको घोलने के बाद भी, इवन विद एवरी डाइल्यूशन, दोबारा हमें बार बार पानी मिलाने पर, उसको डाइल्यूशन करने पर भी जो कलर है वो लाइट जरूर हो गया, मगर इट इज़ स्टिल विजिबल, फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इस पानी के अंदर KMnO4 के क्रिस्टल घुले हुए हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के इतने छोटे होते हैं कि जो हमारी समझ से, इमेजिन के से भी परे होते हैं। अब आ गया हमारा जो उसमें 1.2 नेक्स्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं पार्टिकल की। मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। नंबर 1, पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जब भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो इतने दूर दूर होते हैं कि इनके बीच में खाली जगह होती है। तो इसमें एक्टिविटी की है, एक्टिविटी में कहा गया है कि अगर हम शुगर, चीनी, नमक या डिटॉल या पोटाशियम पर मैग्नेट अगर हम पानी में घोलें तो फिर भी उसमें वैन वी मेक टी, इस प्रकार जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तो पार्टिकल घुल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होता है। तभी जाके स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होते हैं, जिस कारण जो है हम एक चीज़ में, इसमें जितने भी ऊपर दिए गए पदार्थ हैं इनको हम घोल सकते हैं। तो इसका इनफ, जो हमारे पास इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर्स, जो जितने भी पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं उनके अंदर खुला जो स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूस मूविंग। जितने भी मैटर के अंदर पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इसमें हम अगर इसमें एक्टिविटी दी है इन्हें, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर। अगर हम अगरबत्ती की एक छोटी सी स्टिक को एक कमरे में लें और उसे जला दें, हम दूर खड़े हो जाएं तो वहाँ दूर से भी हमें उसकी स्मेल इसमें सूंघ सकते हैं। तो इसमें फ्रेगनेंस, तो खुशबू हम इसमें हमें दूर खड़े आदमी को भी आ जाती है। तो इसका मतलब कि जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूस मूविंग करते रहते हैं किसी भी मैटर के अंदर। तो ये इस प्रकार ये एक्टिविटी है। इसमें और अन्य भी एक्टिविटी हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। तो अगली जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे को खींचते रहते हैं। इसमें एक्टिविटी, जिस प्रकार लेडीज़ जो हैं डांस कर रही हैं, अगर इन्होंने एक ग्रुप में डांस करना है तो इन्होंने इस प्रकार अपने आप को होल्ड कर रखा है। इसी प्रकार मैटर जो है वो, मैटर के अंदर जो पार्टिकल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर अट्रैक्ट ना करें तो वे डिस्पेल आउट, मतलब वो बिखर जाएंगे। तो इस प्रकार मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल इन मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इस प्रकार 2 और अन्य एक्टिविटीज़ हैं। तो ये आगे जो हमारा जो इसमें है टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर कितने प्रकार की होती है? तो हमें मालूम है कि मैटर एक सॉलिड स्टेट होती है, एक लिक्विड स्टेट होती है, एक गैसीय स्टेट में होती है। ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में और गैसीय अवस्था में मैटर जो है वो होती है। तो नंबर 1, सॉलिड स्टेट। जो ठोस अवस्था है, सॉलिड में जो हमारी मैटर है उसमें क्या होता है, ऑल दिस इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल हैव डेफिनेट शेप। जो पार्टिकल हैं उनके एक निश्चित आकार होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, एक निर्धारित बाउंड्री होती है जिससे बाहर पार्टिकल नहीं निकलते, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। तो इसमें फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड स्टेट में, जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो, उसमें पहचान यही है कि इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल हैव्स डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इस प्रकार
जो इसमें सॉलिड की विशेषता है। दूसरा है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में द लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड में तरल अवस्था में जो पार्टिकल हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट है फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। जिस भी वस्तु में अगर हम कंटेनर में किसी तरल को डालेंगे तो उसी का आकार वो धारण कर लेते हैं। इस प्रकार अगर हम डिफरेंट तरह के लिक्विड लें, मिल्क है, वाटर, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक के सारे क्या हैं, लिक्विड हैं। अगर हम इनका कंटेनर में एक 50 ml के बीकर में लें तो जिस भी प्रकार के अगर डिफरेंट डिज़ाइन के अगर हम बीकर लें तो जिस जब बीकर में हम डालेंगे उसी के आकार को वो धारण कर लेंगे। उसी का जो नो हैज़ फिक्स शेप, लिक्विडों की, तरलों की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं उसी को ये धारण करते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, वो बह सकते हैं। लिक्विड जो है जब भी हम इनको फर्श या नीचे ज़मीन के ऊपर गिराते हैं तो स्पेल आउट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। आगे जो है गैसियस स्टेट, जो मैटर की जो गैसियस स्टेट है उसमें ना ही उसका फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स शेप होती है। जितने भी गैसियस स्टेट में तरल अवस्था में हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उसमें ना ही पार्टिकल्स की क्या होती है, ना ही फिक्स्ड, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। तो इस प्रकार जैसे हमारे पास CNG है, ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं, LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और ये ऑक्सीजन है, CNG है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अर्थात उनमें जो काफ़ी स्पेस होता है और उनको कंप्रेसिबिलिटी जो होती है लिक्विड की, गैसेस की हाई होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड की निस्बत जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो गैसेस की वो ज़्यादा होती है पार्टिकल्स की। तो यहाँ एक डायग्राम बहुत ही अच्छा बना के दिया हुआ है। यहाँ पे सॉलिड है, जैसे प्लेट है, यहाँ सॉलिड है, तो इसके छोटा सा पीस यहाँ से लेके दिया, इस पीस में जो अंदर जो पार्टिकल होंगे इस प्रकार के पैटर्न में होते हैं। एक तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम में है और फिक्स्ड शेप है, और उसके बाद इनकी बाउंड्री भी फिक्स है, फिक्स्ड बाउंड्री। इसी बाउंड्री के अंदर जो है सारे पार्टिकल रहेंगे और इनकी फिक्स्ड शेप भी इनकी फिक्स रहती है, और इनका वॉल्यूम, शेप, बाउंड्री, तीनों चीज़ें इसमें फिक्स होती हैं। जो लिक्विड है उसमें लिक्विड हैज़ नो शेप, इनकी शेप जिस भी बर्तन में डाले जाएंगे उसकी शेप कर लेंगे, मगर फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और इनके बीच जो गैप होगा, स्पेस होगा, वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। थर्ड जो बैलून है, बैलून के अंदर जो हवा है, हवा का अगर हम छोटा सा इसमें पार्टिकल का एक पोर्शन लें तो उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं दे हैव नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। तो दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, उनकी मूवमेंट जो होती है वो कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब इनके बीच में काफ़ी गैप होता है जिस कारण हम इनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं निस्बत सॉलिड की, क्योंकि इनके बीच में जगह जो स्पेस है वो कम है। इसके ऊपर अगर हम इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करें तो हम उतना इसको कंप्रेसिबल नहीं कर सकते हैं। तो ये आज हमारा 9th क्लास के लिए टॉपिक